नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक बीएचयू का क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर फिजिक्स के पोर्शन से पूछा गया था। तो उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाण में यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है, वो आपको गिवन है। और न्यूक्लियस है वो डीके हो रहा है इन, और जो डीके है वो 8 अल्फा पार्टिकल डीके हो रहे हैं इस न्यूक्लियस से, और 6 बीटा पार्टिकल है वो डीके हो रहे हैं। तो बताना है कि आपको एंड प्रोडक्ट है इस सीरीज का वो क्या होगा। क्योंकि कोई भी जो पार्टिकल है अनस्टेबल है, तो वो रेडियो एक्टिव डीके द्वारा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रेडियो एक्टिव डीके करता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो है बाण में यूरेनियम 238। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या न्यूक्लियस है। तो ये डीके करेगा, डीके करके एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो उस स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, 8 तो अल्फा पार्टिकल डीके करता है अपने में से, और 6 बीटा पार्टिकल है वो डीके करता है। और आपको बताना है कि एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो देखते हैं, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो हम पहले देखेंगे अल्फा डीके क्या होता है, उसके बाद बीटा डीके क्या होता है। बीटा डीके भी दो प्रकार का होता है, तो एक बीटा पॉजिटिव, एक बीटा नेगेटिव। तो हम उन दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जेड एटॉमिक नंबर, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए 1H1। तो ये H है, हम किसी भी जो न्यूक्लियस है उसको हम ऐसे इस सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पर जेड होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर जेड। एक को हम बोलते हैं मास नंबर, जैसे ये है, जैसे बाण में यूरेनियम 238 है, तो बाण में है यहाँ पर एटॉमिक नंबर कि यह एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहाँ पर आता है। उसके बाद ये है इसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर। तो हमारे पास जेड है एटॉमिक नंबर, ए है मास नंबर। उसके बाद देखिए हमारे पास ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये अनस्टेबल है। तो इस जब ये अल्फा डीके करता है अपने आप में से, तो अल्फा डीके में क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस वो रिलीज होता है। ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो इन दोनों तरफ का जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर उसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस निकला है, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई, यानी कि 2 यहाँ से निकल गया। तो एटॉमिक नंबर में हम 2 की कमी करते हैं, और जो मास नंबर उसमें हम 4 की वो कमी करते हैं, ताकि दोनों तरफ का जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। अल्फा डीके हो गया। उसके बाद बीटा डीके क्या है, बीटा डीके एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, ये बीटा पॉजिटिव डीके करता है, यानी कि पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन निकलेगा तो जो एटॉमिक नंबर उसमें 1 की कमी होगी, क्योंकि तभी तो पॉजिट्रॉन और जो ये न्यूक्लियस जो नया नाभिक आपके पास मिलेगा वो दोनों इस इक्वेशन के बैलेंस होंगे। तो जो एटॉमिक नंबर उसमें 1 की कमी होती है, लेकिन जो मास नंबर है बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव में मास नंबर का कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो बीटा पॉजिटिव है उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो उसमें 1 की कमी हो जाती है, और जो बीटा पॉजिटिव है उसमें 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो -E0। तो यहाँ पर क्या 1 की कम, 1 कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 बढ़ाएंगे ताकि ये दोनों बैलेंस होके जेड हो जाए। और मास नंबर यहाँ पर 0 है, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बाण में यूरेनियम 238 है, इसमें से निकालने में 6, पहले 8 अल्फा पार्टिकल। अब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, एक अल्फा से क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है 2H4, यानी कि मास नंबर में 2 की, जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी होगी। और जेड जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी होती है, 1 से 4 की होती है जेड में, तो 2 की कमी Z-2। और जो मास नंबर है 1 की वजह से, ये जेड है ये मास नंबर है 1, तो जेड 1 में 4 की कमी होती है। तो हमें 8 अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, तो 8 की वजह से जेड में कितने कम होंगे, तो 1 की वजह से 2 रहे, तो 8 की वजह से तो Z-16। और 1 की वजह से जो एटॉमिक नंबर है या मास नंबर कहें, वो 1 की वजह से 4 कम हो रहे हैं, तो 8 की वजह से 32, यानी कि M में 32 की कमी होगी। तो अब देखिए हमारे पास बाण में यूरेनियम 238 वाला न्यूक्लियस गिवन है। तो मास नंबर में 1 की वजह से 2 की कमी हो रही है, तो 8 की वजह से यहाँ पर 16 की कमी, और इसमें 1 की वजह से 4 की कमी होती है,
तो 8 की वजह से, क्योंकि हमें 8 अल्फा पार्टिकल डीके करवाने हैं, तो मास नंबर है उसमें तो 32 की कमी होगी, और जो एटॉमिक नंबर जेड है उसमें 16 की कमी होगी। तो 16 की कमी होगी तो 92, 16 की कमी करेंगे तो कितना होगा 76, और 238 में से 32 कम करेंगे तो 60 206, यानी कि 8 अल्फा पार्टिकल डीके होने की वजह से जो हमारे पास जो न्यू न्यूक्लियस होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो होगा 46। मान लीजिए कोई ये एक्स नाम का हमारे पास न्यूक्लियस होगा, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 206 है। इसमें से हमें क्या करवाने हैं, अब करवाने हैं हमें 6 बीटा डीके। तो इसमें से हमें करवाने हैं 6 बीटा डीके। अब बीटा डीके नेगेटिव है या पॉजिटिव, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो 82 है, यानी कि इसमें से हम कुछ बढ़ाएंगे तो यदि कौन से में है वो बढ़ेगा, तो बीटा नेगेटिव डीके है उसमें जो एटॉम जेड है उसमें 1 की बढ़ोतरी होती है। तो 1 की बढ़ोतरी होती है, और जो मास नंबर है उसमें कन्वर्ट कोई भी चेंज नहीं होता। तो बीटा नेगेटिव करेंगे हम 6 बीटा नेगेटिव। तो 1 की वजह से बीटा नेगेटिव में क्या होता है, एक जब एक बार होता है तो Z+1 होता है। तो यदि हम इसको 6 टाइम कर दें तो Z+6 हो जाएगा, और जो मास नंबर है उसमें तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा 76, और 6 हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल करेंगे तो +6 तो 82। यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल बनेगा वो 82, उसका कोई मान लीजिए वो कोई वाई पार्टिकल है, 82 वाई पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियस है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 206। तो हमारे पास जो एंड पार्टिकल है हमारे पास 92 यूरेनियम 238 गिवन था। इसमें से हमने 6 अल्फा पार्टिकल डीके करवाए, 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल डीके करवाए बीटा नेगेटिव। तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो है 82 वाई, कोई भी मान लीजिए न्यूक्लियस है वो, और 206। तो जेड है उसका 82 और ए है उसका 206। तो ये हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट का जो आंसर है। तो हमारे पास जेड 82 और ए है 206। तो जेड हमारे पास है 82 206, ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये था एक क्वेश्चन जो BHU में पूछा गया था। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया, कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डीके भी जानना है तो उसका भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।